तो आज के क्लास में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल देखने वाले हैं जो अक्सर यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, है ना। तो अगर इस चीज़ का आपको कंप्लीट डिटेल वीडियोस चाहिए और मतलब बहुत आराम से बताया हुआ एक वीडियोस है हमारा डिटेल वीडियो, उसको आप डिस्क्रिप्शन से जाकर देख सकते हैं। यहाँ पे मैं शॉर्टली रिकॉल करूँगा जिन स्टूडेंट को बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, जो पिछले मैंने क्लासेस में जो बता रखा है वो सारी बातें क्लियर है, तो वे लोग इस क्लास को देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, सो दैट द गिवन सेट एक्स क्या है, इस तरीके का एलिमेंट्स है। एक्स जो है उसके अंदर ऑर्डर पेयर्स एलिमेंट्स हैं x1 x2 टाइप्स के, जहाँ पे x1 जो होगा पहला ऑर्डर पेयर्स का, इस ऑर्डर पेयर्स का पहला एलिमेंट 5 से लेस देन इक्वल होगा, दूसरा एलिमेंट 3 से ग्रेटर देन इक्वल टू होगा। ये इस सेट का कंडीशन है, इज अ कॉन्वेक्स सेट। इस सेट को हमें कॉन्वेक्स सेट प्रूफ करना है। तो कॉन्वेक्स सेट प्रूफ करने के लिए क्या करना होगा, इस सेट से मीन्स इस एक्स से कोई दो एलिमेंट ले लेते हैं, एक्स और वाई। क्या ले लेते हैं, एक्स और वाई, कोई दो एलिमेंट ले लेते हैं, स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई ले लेते हैं कैपिटल एक्स से। क्योंकि इसके अंदर से जो भी एलिमेंट लेंगे वो तो इस ऑर्डर पेयर्स का होगा। तो हम क्या बोल दिए कि लेट एक्स इज इक्वल टू x1 और x2। एक्स इसके अंदर का मेंबर ले रहा है, एक्स इक्वल टू उसके अंदर ऑर्डर पेयर्स होंगे तो x1 x2 नाम दे देते हैं। एंड वाई भी किसका ले रहा है, एक्स से ही ले रहा है। एंड वाई इक्वल टू क्या होगा, y1 y2। क्यों भाई, क्योंकि इसी के मेंबर ले रहे हो आप, तो इसके अंदर ऑर्डर पेयर्स के मेंबर होंगे। तो x इक्वल टू x1 x2, y इक्वल टू y1 y2 बिलोंग्स टू x, दैट इज x, y बिलोंग्स टू कैपिटल X। क्योंकि इसके अंदर का मेंबर ले रहे हैं तो इसका जो प्रॉपर्टी होता है कि पहला एलिमेंट 5 से लेस देन इक्वल। तो देखिए इस x का जो पहला ऑर्डर पेयर्स का पहला एलिमेंट 5 से लेस देन इक्वल, दूसरा एलिमेंट 3 से ग्रेटर देन इक्वल, y1 5 से लेस देन इक्वल, ये ग्रेटर देन इक्वल 3। क्लियर। तो हमने क्या ले लिया, दो एलिमेंट ले लिया x से, दो एलिमेंट लिया x और दूसरा ले लिया y। अब इसके बीच जो भी लाइन सेगमेंट बन रहा है, ये जो पॉइंट्स बन रहा है, सारे पॉइंट्स का कलेक्शन है। इस कलेक्शन को कौन दिखाता है, हम नाम दे देते हैं उसका z। ठीक है, z क्या होगा, लैम्डा y प्लस 1 माइनस लैम्डा x। ठीक है, और ये जो z होगा इस ये भी कोऑर्डिनेट में होगा x और y में। तो उसी चीज़ को हम लिख दे रहे हैं कि लेट z इक्वल टू z1 z2, चूँकि z बीच का जो उसी लाइन सेगमेंट का कोई पॉइंट्स है तो वो भी कोऑर्डिनेट z1 z2 में होगा। लेट z1 z2 इक्वल टू क्या, लैम्डा x प्लस 1 माइनस लैम्डा y इज अ कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ x एंड y। ठीक है, अब हमें क्या दिखाना है कि ये जो हम बीच का जो लाइन सेगमेंट है, अगर लाइन सेगमेंट भी x में बिलोंग कर जाए, लाइन सेगमेंट मतलब ये रिजल्ट x में बिलोंग कर जाए, और ये रिजल्ट मतलब ये, और ये मतलब आपको ये दिखाना है कि अगर ये क्वांटिटी इसमें बिलोंग कर जाए x में तो कॉन्वेक्स सेट हो जाएगा, मतलब ये अगर बिलोंग कर जाए तो कॉन्वेक्स सेट हो जाएगा। समझ रहे हैं। और ये कब बिलोंग करेगा, जब आप दिखा दें कि z1 जो है वो लेस देन इक्वल 5 हो जाए और z2 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल 3 हो जाए। तो उसी चीज़ के लिए हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे दिया हुआ है, जो ये चीज़ कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन लिखे हो, क्या लिखे, z1 z2 इज इक्वल टू लैम्डा x1 x2 प्लस 1 माइनस लैम्डा y की जगह पे y1 y2। क्या किया, ऑर्डर पेयर्स चेंज कर दिए। उसके बाद आपको पता है कि ये जो रिजल्ट्स होता है वो क्या इंप्लाई करता है, ये इंप्लाई करता है, आपको अगर पिछले लाइन सेगमेंट का वीडियोस नहीं देखा है तो आपने देख लीजिए वहाँ जाकर, कि ये क्या इंप्लाई करता है कि फर्स्ट वाले के लिए z1 के लिए z1 इक्वल टू लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा y1 एंड z2 इक्वल टू लैम्डा x2 प्लस 1 माइनस लैम्डा y2, ये इंप्लाई करता है। अगर नहीं देखा है तो जाकर लाइन सेगमेंट के वीडियोस देखिए। हमें क्या प्रूव करना है कि z1, अगर आपको इस थ्योरम्स को, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो आपको प्रूव करना होगा कि z1 जो है लैम्डा 5 से छोटा है। तो क्या प्रूव कि z1 जो वैल्यू यहाँ पे था उससे चलते हैं, z1 को लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा y1। अब आइए यहाँ पे x1 से बड़ा कौन, x1 से बड़ा 5, y1 से भी बड़ा कौन, 5। तो ये जो रिजल्ट्स है x1 की जगह पे अगर आप उससे बड़ा क्वांटिटी रख दें, y1 की जगह पे उससे बड़ा क्वांटिटी रख दें, जो पूरा रिजल्ट्स है वो क्या बन जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल। समझ पा रहे हैं। और उसके बाद इस रिजल्ट्स को सॉल्व कर दीजिए, 5 लैम्डा या लैम्डा 5 प्लस 5 इंटू 1 5 माइनस लैम्डा 5, तो ये प्लस लैम्डा 5 माइनस लैम्डा 5 कैंसिल आउट, बचा 5। तो फाइनली आप कंपैरिजन करेंगे z1 और 5 के साथ, तो क्या होगा, z1 इज लेस देन इक्वल टू 5, क्योंकि यहाँ पे लेस देन इक्वल है। तो देखिए हमने z1 को प्रूव कर दिया कि 5 से लेस देन इक्वल है। ठीक इसी तरीके से हम लोग क्या प्रूव कर देंगे, हमने यहाँ पे प्रूफ करा है z2 से चलना शुरू किया एंड z2 इक्वल टू क्या, लैम्डा x2 प्लस 1 माइनस लैम्डा y2, और x2 की जगह पे कौन वैल्यू रख दी, इस x2 से छोटा 3, y2 से छोटा 3, तो पूरा क्वांटिटी लेस देन इक्वल हो गया। समझ रहे हैं, सॉरी पूरा क्वांटिटी z2 ग्रेटर देन इक्वल, मतलब ये क्वांटिटी लेस देन हो गया। और ये चीज़ क्या, 3 लैम्डा, यहाँ से माइनस 3 लैम्डा कैंसिल आउट, बचा सिर्फ 3 इंटू 3, 3 बचा। तो z2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ये हो गया प्रूफ। तो अब देखिए हमने क्या प्रूफ कर दिया, z1 जो है वो 5 से लेस देन है, z2 3 से ग्रेटर है, मतलब क्या, z इक्वल टू z1 z2 बिलोंग कर गया x में, क्योंकि x का प्रॉपर्टी प्रूफ कर दिया हमने। तो देयरफॉर x इज अ कॉन्वेक्स सेट। उम्मीद है समझ पाए होंगे, इस टाइप का प्रॉब्लम आप लोग कर लेंगे। और अगर इस प्रॉब्लम में आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम हुआ है, डिटेल वीडियोस चाहिए, तो इसे डिस्क्रिप्शन के लिंक में हम दे देंगे, वहाँ पे बहुत आराम से बताया गया इस वीडियोस को एक्सप्लेन करके।